नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोहे सहस्रासुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा, चर्चा क्रमांक 2। इसका जस्ट बिफोर का पेज है, हाँ, 42। बस यही यही यही। देखो क्या कह रहे हैं। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से कैसे समानता है, इसकी कल चर्चा, परसों भी अपनी चर्चा बहुत डिटेल में हुई। अभी भी यदि किसी का प्रश्न हो उस संबंधी, जितनी चर्चा हुई उस संबंधी यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब अपन चर्चा अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। देखो कह रहे हैं, तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय और भगवान के द्रव्य गुण पर्याय में कोई अंतर नहीं रहा। है ना, बीच की लाइन है इस पैराग्राफ में। क्या बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि वो भी अपनी शुद्ध पर्याय से, केवल ज्ञान की पर्याय से निरंतर चैतन्य को देखते हैं, और मैं अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय से चैतन्य का दर्शन कर रहा हूं। इसके लिए भी अपन ने कल दृष्टांत से बात समझने की कोशिश की। ये फैक्ट समझना, एकदम फैक्ट समझना, जिनवाणी के कथन जो हैं उनसे भावार्थ निकालना। जैसे हम लोक में समझ जाते हैं ना, माँ बच्चे से बोलती है बिल्कुल पढ़ाई मत करना, कल से स्कूल जाना ही नहीं, तो वो क्या बोलता है, उसका उल्टा अर्थ समझ लेता है कि मुझको पढ़ना है, नहीं मैं सॉरी, अब मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। माँ तो बोल रही है पढ़ना नहीं, और वो कह रहा है पढ़ूंगा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं अनुभूति करो, तो समझना अनुभूति करनी नहीं, उल्टा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। कोई कहता है साहब आपका ही घर है, तो कह रहा है आपका घर है, समझना नहीं। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं आत्मानुभूति करनी है, मतलब करनी नहीं है, हो रही है, ये स्वरूप जानना। ठीक है। आत्मानुभूति, आत्मानुभूति गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि, अब गुजराती में कैसे बोलते हैं, समझाई छे, समझना चाहिए। अनुभूति समझना ही है, करनी नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। आज मुझे ऐसी, जब इसको देख रही थी, ऐसे विचार हुआ, ऐसे दृष्टांत बना। क्या बना, देखो, अरे 2-3 लाइनों में पढ़ लें। अब क्या रहा, राग द्वेष मोह को न्यारा जानते ही, पहले ज्ञान राग द्वेष मोह में ही लगा था, अब वहां से छूटा तो केवल एक ज्ञाय की ही जगह रह गई। अब आश्रय करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, एक आश्रय करने के लिए और कोई नहीं रही, दूसरी कोई जगह ही लोकालोक में नहीं रही। लोकालोक में से तो, लोकालोक से तो पहले ही छूटा है। अब लोकालोक में क्या लेना, बाहर कहीं लोकालोक मत लेना। संयोग, शरीर, कर्म, इनसे तो अत्यंत अभाव है, इनसे तो छूट ही है। प्रगट जुदे धन धामा, वे तो प्रगट ही जुदे हैं, अत्यंत अभाव है उनमें तो, है ना। अब बचती है राग द्वेष की बात। राग तो कर रहे हैं, द्वेष तो हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई, हम्म। कि राग द्वेष होते हैं, अज्ञान विधाता है, स्वरूप समझ में आता है। क्या
ज्ञान लक्षण से ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। मैं अपने को ही जान रहा हूँ, स्वपर प्रकाशक स्वरूप है। इस तरह से पूरे स्वरूप को जानता है तो एकमात्र ज्ञायक की ही जगह बचती है। ख्याल में आई बात? देखो ऐसे समझना कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना, और अपन ने दर्पण में देखा तो एक ऐसा एंगल बना कि उधर सामने कोई बैठा है, तो वो उसको ऐसे चिढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे कोई अंगूठा चिढ़ा रहा है, कोई मुंह ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसे चिढ़ा रहा है उसको। ठीक है, तो उसको वो देख देख के क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। ख्याल में आ रही है बात? वो तो अपने अंगूठे में ऐसे ऐसे कर रहा है, अपने मुंह में ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसका लक्ष्य होने पर इसको क्या होता है, दुख। ठीक है, अब मैंने तो दृष्टांत बनाया है, बस ऐसे ही समझ लेना, है ना। अब उसका ऐसे ही ऐसा होते होते सडन उसका ज्ञान, उसकी आंखें ही बोलो, दृष्टांत चल रहा है ना, एकदम वो दर्पण के सेंटर में जाती है और उसको अपना चेहरा दिखता है, और अपना चेहरा देखते से ही मुग्ध हो जाता है। ऐसा कहता, ओ मैं इतना सुंदर हूँ, इतनी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर नाक, इतना सुंदर चेहरा, ऐसे मुग्ध हो गया मानो। वो उसने कभी अपना चेहरा ही नहीं देखा, सब उसको कहते रहते तू तो पागल है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ऐसा है ऐसा। तो दर्पण को देखा और मंत्र मुग्ध हो गया। अब वो चिढ़ाने वाला कितनी देर तक चिढ़ाए, नहीं चला सकते। अब वो चिढ़ ही नहीं रहा, तो वो उठ के चला गया। समझ में आई बात? ऐसे ये ज्ञान अपने को, अपने स्वरूप को जानता है। ओहो, मैं तो समझता था भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान भी इतरागी हैं, भगवान अनंत गुण वाले हैं। अरे मैं भी इतना ही सुंदर हूँ भगवान जैसा। बोलो अब राग द्वेष कितनी देर रहेगा, वो चिढ़ाने वाला कितनी देर रहेगा? ज्यादा नहीं रह सकते। ख्याल में आ रही है बात? नहीं जी। और वो जब वो दूसरे को देख देख के दुखी हो रहा है, चिढ़ रहा है, उस समय भी वो दर्पण के सन्मुख ही है, बस अपने को नहीं देख रहा, दूसरे को प्रसिद्ध कर रहा है। कोई कोई मुंह चिढ़ाता है, कोई जीभ चिढ़ाता है, कोई आंखें करता है, कोई अंगूठा हिलाता है, सबको देख देख के दुखी होता रहता। समझ में आ रही है बात? और उसी दर्पण में खुद भी, खुद के चेहरे पे फोकस हुआ तो एकदम मंत्र मुग्ध हो गया मानो। देख किसको रहा, दोनों कंडीशन में देख किसको रहा है, अपने को ही। पर को देखने के काल, जानने के काल में भी अपने को ही देख रहा है, और स्व को जानने के काल में भी अपने को ही देख रहा है। वो ज्ञान ऐसा स्वपर प्रकाशक है। समझ में आ रही है बात? अब किसकी महिमा आ गई, ज्ञान की। किसकी महिमा आ गई? अब भगवान की भी महिमा छूट के अपनी महिमा आ गई। ओहो, मैं ऐसा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दीदी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। मैं ऐसा हूं, तो अब वो अनंतानुबंधी राग पूरा ही चला गया। जैसे वो चिढ़ाने वाला उठ के चला गया ना, ऐसा अनंतानुबंधी पूरा का पूरा राग उठ के ही चला। अब अप्रत्यय ज्ञान झलक रहा, अब तो उसको ट्रिक समझ में आ गई। तो उधर थोड़ा बहुत दुखी होता है, फिर अपने अपने सन्मुख होता है, फिर मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसे करके सारी कषायों का अभाव करते हुए पर्याय में सिद्ध समान हो जाता है। पर्याय में वो होने वाला काम है। क्या कहा? और द्रव्य स्वभाव कैसा है? द्रव्य से मैं अभी सिद्ध समान हूं, और पर्याय में सिद्धत्व प्रकट हो जाता।
ख्याल में आ रही है बात? बद्दा भगवान छो, बद्दा भगवान खाओ। ये क्या बात हुई? सभी भगवान हैं और सभी भगवान बनो। ये क्या बात हुई? हैं भी और बनो। द्रव्य स्वभाव से हैं और द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करने पर मोह राग द्वेष दुख के परिणाम दूर होते हैं, तो पर्याय में भी भगवतपना प्रकट हो जाता। ख्याल में आई बात? विश्व की सारी वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी है। द्रव्य स्वभाव है पर्याय स्वभाव, कहीं भी देखो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव ऐसा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अब मेरे लिए कौन सी जगह बची? बस एक गायक। चैतन्य चैतन्य भास रहो रे। जब मुझे चैतन्य चैतन्य भासा, तब मैं प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे। उनके रंग में कब रंगा? जब मुझे मेरा चैतन्य भासा, तब उनके रंग में रंगा। ख्याल में आई बात? और अपना चैतन्य भासित नहीं हुआ तो उनके रंग में नहीं रंगा तू। तू तो जड़ के रंग में ही रंगा है अभी भी। इस महाअविवेक के नाटक में एक वर्णाधिमान पुद्गल ही नाचता है। ये बड़ा ही अज्ञान है, बहुत बड़ा अविवेक है, महाअविवेक। ठीक है, इस प्रकार ज्ञान उस गायक की ओर दौड़ जाता है। इस प्रकार वो ज्ञान गायक की दौड़। अब चिढ़ाने वाले को क्यों देखेगा? वो खुद ही मंत्र मुग्ध हो गया, अपने को देख के तब प्रसन्न हो रहा। कभी होता है ना ऐसा, अपने को देख के ऐसा प्रसन्न होता, अरे मैं तो सही में बहुत सुंदर हूं। जैसे वो ज्ञान प्रसन्न हो गए। ठीक है, अभी देखो, भगवान अरिहंत यद्यपि सशरीर हैं, शरीर सहित है, तो व्यवहार ने तो ऐसे ही बोलेगा सशरीर हैं, शरीर सहित हैं। अब ये कथन ऐसे ही चलेंगे और समझना क्या है कि जीव कभी सशरीर नहीं होता, ये साथ साथ में चलता है स्यादवाद। क्या बोला? पढ़ेंगे क्या? अनंत भगवान यद्यपि सशरीर हैं, और ज्ञान में क्या चलता रहेगा? व्यवहार ने से कह रहे हैं है नहीं। कैसे पढ़नी जिनवाणी? किसी ने बोला साहब एक बात है, आपका बेटा तो बहुत होशियार है। तो बस ज्ञान तुरंत अलर्ट, क्या? मेरा कोई पुत्र नहीं, कह रहे हैं। भावार्थ निकालना। समझ आई बात? या जी। अब जब वो बहुत अच्छा हो ना, और लोग ऐसा कहें, और तुमने भेद विज्ञान का कन्वर्टर लगाया है, और फिर कदाचित उल्टा पुल्टा हो, फिर कोई बोले तुम्हारा बच्चा तो एकदम बेकार वगैरह वगैरह, तो दुख ही नहीं होगा। क्यों? हमने शांति के काल में भेद ज्ञान किया था। अब नहीं होगा भेद ज्ञान इस कंडीशन में। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। हाँ सही बात है, कौन अपना है भैया, अपन तो कौन संस्कार देने वाले भैया, जीवों की योग्यता है। मिथ्यात्व पनप रहा है, अपना पुत्र जान रहे हैं, मिथ्यात्व वहीं स्टैंड कर रहा है। वो जिनवाणी की बातें बना के दाना वो वही ले आएगा, दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं, वो चुग भी रहा है और फंसा भी बैठा है। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए शांति के काल में तत्व ज्ञान सीखना है, शांति के काल में। ठीक है, भगवान अरिहंत यद्यपि सशरीर हैं, शरीर सहित हैं, चार अघाती कर्म हैं, ये सब हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी इन सब को न्यारा जानते। जब जब सशरीर है तो न्यारा क्यों जानते? गलत बात हो गई नहीं? ख्याल में आ रही है बात? कैसे व्यवहार ने की स्थापना
और निश्चय न के द्वारा कैसे उसकी उत्थापना एक साथ चलती है, एक एट अ टाइम। देखो, सेंटेंस लिखने में टाइम टेकिंग है, बोलने में टाइम टेकिंग है। पहली लाइन पढ़ी तो सशरीर है, बाद में कह रहे न्यारा जानते हैं। तो शब्द बोलने में लिखने में टाइम टेकिंग है, लेकिन ज्ञान में दोनों चीजें एट ए टाइम। इसका नाम है सम्यक अनेकांत। एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों चीजें। बोल रहे हैं सशरीर और जान रहे हैं सशरीर नहीं। ठीक है। जल पै जो जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। कह रहे हैं दूध पानी की तरह आत्मा और शरीर मिले जुले हैं और उनको भिन्न भिन्न नहीं जानता। ले, जब मिले जुले हैं तो भिन्न भिन्न क्यों जानेंगे? समझ में आ रही बात? ऐसा तो व्यवहार न से ऐसी बात करेंगे और निश्चय ने उसका तुरंत निषेध कर देगा। मुनिराज जंगल में गए तो मुनिराज ने बोला, हे सिंहराज। तो ये व्यवहार ने की स्थापना हो गई। तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो। ख्याल में आई बात? हे संगी पंचेंद्री, तुम संगी पंचेंद्री नहीं, तुम अतीन्द्रिय हो। तो संगी पंचेंद्री क्यों कह रहे? व्यवहार ने से कह रहे तुझे संयोग बना हुआ है अभी संगी पंचेंद्री का, और तू अपने को मानता भी वैसा ही है, तेरी भाषा में बोलेंगे। ऐसा बोले, हे जीव, तो कौन सुनेगा? लोमड़ी, भालू, हाथी कि शेर? क्या पता तो किसको कह रहे। और जब बोला हे सिंहराज, तो सिंह समझ गया मुझे कह रहे। समझ में आई बात? और फिर उसको समझाया कि तुम सिंहराज नहीं हो, तुम जीव। समझ में आ रही है निश्चय व्यवहार कैसे लागू पड़ता है? ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं? योग गुण की जो पर्याय हैं उनको भी न्यारा जानते हैं। शरीर को न्यारा जानते हैं, अघाती कर्म शेष है उनको न्यारा जानते हैं, और अब वहां पर अज्ञान मोह राग द्वेष रहे नहीं, है ना। अब योग गुण की विकारी पर्याय शेष है, सहयोगी जिन है, तो उस योग गुण की पर्याय से भी न्यारा जानते हैं। माने सब अवस्थाओं को न्यारा जानते हैं। माने सब अवस्थाओं को मतलब अनंत सुख को भी न्यारा ही जानते हैं, अनंत दर्शन अनंत वीर को भी न्यारा ही जानते हैं। छायक भाव भी भिन्न दिखता है उनको। कौन हूं मैं ध्रुव। पूर्ण शुद्ध पर्याय भी कैसी हैं? मेरे से न्यारी हैं। मैं तो ध्रुव। केवल ज्ञान के द्वारा अपने केवल ज्ञान अपने को केवल ज्ञान नहीं जानता, केवल ज्ञान अपने को ध्रुव जानता। समझ आई बात? ऐसा। और अपने अपने आप को केवल शुद्ध परमात्मा जानते हैं, शुद्ध चैतन्य जानते। अब इसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय क्या जानती है? कि वो भी एक ही को जानती है। ये ऐसा का ऐसा स्वरूप निश्चित किया, जैसा भगवान का स्वरूप है ठीक वैसा ही द्रव्य गुण पर्याय में वैसा ही मेरा स्वरूप है। मैंने भ्रम से पर्याय को अशुद्ध माना था। बात खत्म हो गई कि पर्याय में अशुद्ध, पर्याय में अशुद्ध, पर्याय में अशुद्ध। पर्याय में शुद्धता क्या है? भ्रम जो है वो पर्याय की अशुद्धता। भ्रम से पर्याय में अशुद्ध माना था। देखो, यहाँ पर शुद्धता का एंगल क्या बताया? यहाँ पर शुद्धता का एंगल ये बताया कि जैसे केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, तो या तो केवल ज्ञान में कुछ झलके ही नहीं, तो केवल ज्ञान शुद्ध है। नहीं नहीं, केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, इसका मतलब झलकने से अशुद्ध होता नहीं। इसका मतलब तो ये निकला ना, झलकने से अशुद्ध होता नहीं।
नहीं तो केवल ज्ञान सबसे ज्यादा अशुद्ध मानना पड़ेगा। हम्म कैसे बोलते हो कि वो शुद्ध है? उसमें तो बहुत सारा झलक रहा है। अपन तो एक समय में कोई दिन टीवी खोल के बैठे तो हम्म एक पिक्चर देखेंगे, हम्म, भगवान कितनी देखेंगे? अनंत अनंत। सबके घरों की। हम्म तो बोलो ज्यादा विकार तो भगवान को हुआ ना फिर? हम्म, समझ में आ होना रही है चाहिए। बात? होना चाहिए। सबके घरों की देखेंगे। और सुनो, आप भूतकाल वाली पिक्चर अगर होगी अवेलेबल तो देख सकते हैं। वे हम्म, तो भूतकाल की बहुत सारी पिक्चरें देखते हैं। साथ में भविष्य की भी। और भविष्य में आप अभी आई नहीं अपन के सामने। हम्म और भविष्य में कौन कौन सी आएंगी वे वाली भी देखते हैं। हम्म भगवान कितने विकारी हुए इस एंगल से? हम्म ये तो बिल्कुल विकारी नहीं है। देखो निश्चित करो अभी भी इस बात को, जानने से विकार नहीं होता। हम्म जानना विकार नहीं है। जानना तो हमारी पूंजी है। हम्म जानना तो हमारा स्वभाव है। हम्म जानना हमारा अधिकार है। समझ में आ रही है? हम्म, परंतु जानने के साथ में जो राग द्वेष होता है वहाँ पर वो आता है। एक्स्ट्रा मटेरियल है। हम्म क्या बोला? हम्म जानने के साथ में जो राग द्वेष है ना, वो है एक्स्ट्रा मटेरियल। उस राग द्वेष को मिटाने के लिए, राग द्वेष के अभाव के लिए कहा जाता है स्वभाव सन्मुख हो। तो जितनी बार स्वभाव सन्मुख होता है धीरे 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 वो राग द्वेष मिट जाता है। और जैसे पूरा राग द्वेष मिट जाता है झलकन और ज्यादा बढ़ जाती है, लोकालोक झलकने लग जाता है। ख्याल में आ रही है बात? हम्म अज्ञानी चूंकि अपने, आज मैं किसी का प्रवचन सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि इस दुनिया में कोई इष्टनिष्ठ है ही नहीं। हम्म सच्ची बात है, हम्म इष्टनिष्ठ नहीं है। अब सुनना ध्यान से, एक दृष्टिकोण बन जाता है ना जब, तो पकड़ आ जाती है उस संबंधी। तो उन्होंने बोला हाँ कि देखो ये पंखा है, इष्ट है कि अनिष्ट? इसे- पंखा तो पंखा है, ना इष्ट है ना अनिष्ट है। सुनो, हम्म, गर्मियों में इष्ट है और सर्दियों में अनिष्ट है। हाँ जी। ख्याल में आ रही बात? हम्म तो अब ये जो निरूपण है ना, ये निरूपण एकदम स्थूल निरूपण, तो वहां शरीर सापेक्ष ही सुनते रहते हैं। वक्ता भी शरीर सापेक्ष बोल रहा है और हम भी शरीर सापेक्ष सुन रहे हैं। नहीं आई समझ में? गर्मियों में तो इष्ट लग रहा है ना, और सर्दियों में अनिष्ट है। उनको सिर्फ तो ये करना है कि पंखा ना इष्ट है ना अनिष्ट है। लेकिन गर्मी सर्दी शरीर सापेक्ष, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटेगी। बात ये है तुम कौन हो। पहले तो ये बताओ गर्मी भी तुम्हारे लिए अनिष्ट है कि नहीं? तुमको गर्मी भी लगती है कि नहीं? तुमको सर्दी भी लगती है कि नहीं? तब एसी कूलर और ब्लोअर, तब उसमें बात आएगी। और जिस समय पंखा चल रहा है वो ठंडी ठंडी हवा, मुझे ठंडी हवा से लाभ हो रहा है कि नहीं? मुझे ठंडी हवा से आनंद हो रहा है कि नहीं? तो इस सब जगह लगाना, टोडरमल जी ने लिखा है जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है। क्या बोला? ठंडी ठंडी हवा का ज्ञान हो रहा है, कल चर्चा हुई थी। ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय, राग पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, एक काल में होती है। ये समझ रहा है इस समय मुझे ठंडी हवा का ज्ञान हो रहा है, अकेला ज्ञान नहीं हो रहा। अज्ञानी को एट अ टाइम राग उत्पन्न होता है। तो जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो चारित्र की पर्याय है। अभी लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, तो ज्ञान हुआ गर्मी का, उसके साथ में ही कषाय उत्पन्न होती है। तो वो कह रहा है गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। लगना मतलब कषाय। गर्मी का ज्ञान प्लस कषाय, सर्दी का ज्ञान प्लस कषाय एट अ टाइम उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी को इसका भेद नहीं पता चल पाता, वो अकेला ज्ञान समझ रहा है।
लगना मतलब कषाय। और वो कषाय जैसे ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता है, पंखा से नहीं आ रहा, ऐसे ही कषाय भी कषाय से उत्पन्न हो रही है, वो भी पंखा में से नहीं आ रही। मंद कषाय पंखा में से नहीं आई है। क्या बोला? जो मंद कषाय हुई है ना, वो किधर से आई है? चारित्र की पर्याय में से आई है कि पंखा में से आई है? अगर चारित्र की मंद कषाय पंखा में से आए तो एक पंखा साथ में रखो, आजकल आता है छोटा छोटा पंखा, ऐसे 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 करते हैं, उसमें से हवा आती है, तो जैसी तीव्र कषाय हो ऐसे ऐसे कर लो तो कषाय मंद हो जाएगी, तब तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे वीतरागता हो जाएगी, ऐसे ही ऐसे 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 करते करते। अब हेतु लगाओ, लॉजिक लगाओ। तो पंखा में से कषाय मंद हो रही है, तो टोडरमल जी ने कितना गजब का उदाहरण दिया है। हड्डी चबाता है, खून अपने जबड़े का निकलता है, स्वाद अपने खून का लेता है और समझ रहा है हड्डी में से स्वाद आ रहा है। ऐसे अज्ञानी को मजा जो आ रहा है ना विषयों का, वो अपनी कषाय से आ रहा है, समझ रहा है विषयों में से आ रहा है। समझ आई बात? न ज्ञान से, न ज्ञेयों से ज्ञान होता और न ज्ञेयों से सुख होता। सेम, एग्जैक्टली सेम। सुख भी नहीं आता। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? की बात है, बहुत गंभीरता से बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी? दृष्टांत किधर से आ गया? कह रहे हैं जैसे भगवान का द्रव्य गुण पर्याय है, वैसा ही मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। मतलब सरल भाषा में बोलो, जो वस्तु भगवान है वही वस्तु मैं हूँ। हाँ, मेरी यहाँ से बात आई थी कि यहाँ जो पर्याय की रिजेम्बलेंस कराई है, पर्याय की जो समानता कराई है, वो किस बात से कराई है? कि भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलकता है। वहां से सब टीवी वगैरह का सब उदाहरण आ गया है ना। भगवान के ज्ञान में जो लोकालोक झलकता है, भगवान उससे विकारी नहीं होते। इसी तरह मेरे ज्ञान में, अल्प ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं, उससे मेरी ज्ञान पर्याय विकारी नहीं, उससे मेरी ज्ञान की पर्याय अशुद्ध नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? फिर अशुद्धता किस बात से आती है? अशुद्धता इस बात से आती है कि तू अपने को सिर्फ और सिर्फ जानने वाला न जानकर जो गे झलक रहे हैं उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है, उससे तुरंत राग उत्पन्न हो जाता है सेम टाइम। तो वो जो भ्रम भ्रम और जो राग द्वेष है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको कहते हैं अशुद्धता। ये तो फालतू में उत्पन्न हुई है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध उत्पन्न हुई है। क्या बोला? बोलो, अभी अपन कितना बोले, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ओ एसी चल गया, बहुत आराम मिल गया, अच्छा अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब द्रव्य गुण प्रयास से आत्मा से विचार करो कि क्या अच्छा हुआ। ज्ञान में अभी भी विपरीतता है, श्रद्धा में भ्रम है, और राग उत्पन्न हो रहा है, और उससे कर्म बन रहे हैं। इसको कर्म बनते दिखाई तो दे नहीं रहे। अभी ऐसा दिखाई दे ना, इसी चल गया, वो कूल और बहुत अच्छा, और उधर से कर्म आते दिखाई दे मिथ्यात्व के, झूठा कहीं का, और उधर से चारित्र मोहिनी दिखाई दे। उधर काले काले नुकीले एकदम, जो एनिमेशन में आते 3D, वो बन दिखाया था। अभी कोरोना दिखाते थे ऐसा ऐसा करके, और ऐसा ज्ञानावरणी दिखाए। फिर क्या बोलिएगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे नहीं, हूं तो हो गया ये हूँ। समझ में आ रही है बात? जिस समय ये ज्ञान ऐसा कह रहा है कि ठंड का ज्ञान हुआ और आनंद आया, इस भ्रम से तुझे दर्शन मोहिनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, चारित्र मोहिनी, आयु नाम, वो तो सारे के सारे कर्म बंधन। बोलो, वो अनंत संसार खड़ा है।
ख्याल में आ रही बात? और अभी भी तत्व ज्ञान के नाम पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शुद्ध खाना और अशुद्ध खाना, इसमें पूरी समय शक्ति लगाए और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये निर्णय करने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही। बोलो, समय शक्ति किधर लगाए? जहां मैं हूं नहीं। विचार करो। तो एक रिजेम्बलेंस क्या हुई कि पर द्रव्य झलकने से मैं अशुद्ध नहीं होता, नंबर 1। न वे पर द्रव्य मेरे लिए अच्छे बुरे होते, न मुझे उनसे लाभ हानि होती। ये जो मैटर अपना चल रहा है यहाँ पर, अगर अपन फंडामेंटल से देखें तो पर्याय की दूसरी शुद्धता क्या, समानता क्या, शुद्धता नहीं, पर्याय की समानता क्या? देखो, उनकी पर्याय भी क्षणिक है और हमारी पर्याय भी क्षणिक। दूसरी समानता, एंगल दूसरा बदल गया। उनकी पर्याय भी उत्पाद व रूप होती है और हमारी पर्याय भी उत्पाद व रूप होती है। ये समानताएं हैं, ये पर्याय की समानता। असमानता कहाँ पर है कि है ही नहीं। उनमें और हम में कोई असमानता है ही नहीं। गलती कहाँ पे हो रही है? गलती कहाँ पर हो रही है? असमानता करने चल रहे हैं कहाँ पर? आश्रम में और मोक्ष में। तो आश्रम और मोक्ष की समानता तो बता ही नहीं रहे ऐसे भी। ख्याल में आ रही है बात? उसकी समानता तो बता ही नहीं रहे। मुझे तो ऐसे और उदाहरण बनते रहते ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे याद आती है क्या। मान लिया एक भाभी है और 2 ननद है, तो भाभी को ननद को गिफ्ट देनी है ना। तो भाभी ने बोला कि हमने तुम दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी साड़ी खरीदी है। तो एक जैसी साड़ी खरीद दी दोनों के लिए। अब एक की साड़ी पिंक कलर की थी और एक की ग्रीन कलर की थी, और बिल्कुल हूबहू वही वही डिजाइन, वही तरह का कपड़ा, वही अब देखो, अब जिसको पिंक कलर पसंद नहीं है, जिसको ग्रीन कलर पसंद नहीं है, और भाभी तो कह रही है हम तो सामान लाए हैं, एक जैसी लाए हैं दोनों के लिए। समानता समझ में आ रही है? अब वो एक कलर की असमानता पे झगड़ा हुआ, वो कितनी बड़ी असमानता। का उनको ये पिंक दे दी, हमको ग्रीन दे दी, उनको ब्लू दे दी, हमको रेड दे दी। समझ में आ रही है? और वो तो ये कह रही है कि हम तो दोनों के लिए एक जैसी लाए हैं। वो भाभी को एक जैसी दिख रही है, उनको अलग अलग दिख रही है। बोलो, अब क्या करें अलग अलग दिखने वालों को? अगर असमानता है तो इतनी सी तो असमानता है कलर की। मटेरियल तो एक जैसा है, वो भी शिफॉन की, वो भी शिफॉन की, वो भी चांद सितारे की, वो भी चांद सितारे की। उसमें भी मिरर वर्क है, इसमें भी लगा लो वगैरह वगैरह। कितनी सी असमानता है। हम तो कलर की समानता बोल ही नहीं रहे थे। क्या बोला? हम तो कलर की समानता बोल ही नहीं रहे थे। हम तो ह्यूज मटेरियल है वो समान है, तो हम द्रव्य गुण पर्याय से समान है। अब जो राग द्वेष और वीतरागता की असमानता है ना, वो राग द्वेष फालतू की चीज है। क्या बोला? राग द्वेष तो एकदम व्यर्थ की चीज है। राग द्वेष से न तेरा भला हो रहा, न जगत में किसी का भला होता। जैसा ज्ञान विचार करता है वैसी दुनिया में अर्थ क्रिया कार्य तो होता ही नहीं। इतनी फालतू चीज है क्या। इधर इधर इस परिणति में जो राग उत्पन्न होता है उससे मेरा कुछ नहीं होता, और मुझे राग है कि तुम सब समझ जाओ, तो मेरे राग से दूसरे का कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है बात? बस वो ऐसा फालतू मटेरियल बंद के जरूर काम आता है। किस काम आता है? बंद बंद के। ऐसा राग चाहिए? नहीं चाहिए, बोलो, चाहिए ऐसा राग जो बंद नहीं के चाहिए, काम? नहीं। तो शुद्ध खाना चाहिए, तो फिर दया करनी चाहिए, फिर तो कितना पक्ष है राग का। बोलो, लेना ना देना। वो बंद का कारण है। तो अभी कहाँ पे आया था इसमें,
मुनिराज को भी जो संजुलन कषाय संबंधी राग है वो मोक्ष का कारण नहीं बन रहा, हम्म, वो मोक्ष में बाधक बन रहा है। और वो चारित्र का मल है, मल कहा उसको। हम्म, क्या है? चारित्र का मल। हम्म, सोचो, इतना फालतू मटेरियल है वो। हम्म, ऐसे हाईएस्ट शुभ परिणाम 28 मूल गुण के। तो दमदारी चाहिए बोलने वाले को, सुनने वाले को, दोनों को। क्या बोला? हाँ जी। बहुत तत्व निर्णय है ये। अपन क्यों बोल पा रहे हैं? क्यों बोल पा रहे हैं अपन भी? कि वो एक बच्चा था, छोटा सा एकदम, आगे थोड़ा हेल्दी व्यक्ति जा रहा था, तो वो छोटा सा बच्चा बोला, ए बाजू हट। हम्म, उसने पीछे मुड़ के देखा, इतना छोटा मरियल क्या बोल रहा है, बाजू हट। वो बोला, बताऊं क्या? अब पीछे देख। तो पीछे देखा, इंटरनेशनल दारा सिंह थे। समझ में आ रही है? ऐसे ये बच्चा किसके बल पे बोल सकता है? ये आत्मा युगल के। जी बाबू जी, गुरुदेव श्री, पंडित हम्म, साहब, हम्म, कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य देव, हम्म, कैसे बोल सकते हैं? इनके बल पे बोल रहे हैं। हम्म, समझ में आ रही बात? हम्म, ऐसा। इसलिए सुनने वाले को भी क्या चाहिए? एकदम दम से बात चाहिए। आश्रम मतलब आश्रव है वो। हम्म, आश्रव और मोक्ष की मैचिंग मत करो। हम्म, उसकी उसकी मैचिंग करा भी नहीं रहे। हम्म, पर्याय में कहाँ है मैचिंग? पर्याय में मैचिंग नहीं है। पर्याय में मेरी पर्याय कौन है? अब तो तैयारी हो गई होगी 3 4 5 दिनों में। मेरी पर्याय कौन? उपयोग लक्षण क्यों? की मेरी ज्ञान। पर्याय उपयोग लक्षण क्यों है? मैं ज्ञान स्वभाव है, मैं ज्ञान ही हूँ बस। फिर वही बेबी बोलने लग गए। ज्ञान। क्यों है क्योंकि वो मेरी पर्याय? वो प्रसिद्ध बोलो। करती है, वो मुझे हाँ, प्रसिद्ध क्योंकि करती वो मुझे प्रसिद्ध करती है। प्रदीप भाई, उपयोग लक्षण मेरी पर्याय क्यों है? बोलो। क्योंकि वही मुझे प्रसिद्ध करता है। राग मुझे प्रसिद्ध नहीं करता, वीतरागता भी मुझे प्रसिद्ध नहीं नहीं करता। करती हम। इसलिए वो मेरी पर्याय नहीं। हम्म, वीतरागता संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय है, और राग द्वेष आश्रव की पर्याय है। भगवान ने भिन्न भिन्न तत्व बताए हैं ना उनको। हम्म, ऐसा, ठीक है? बिल्कुल तैयारी रखना, स्ट्रॉन्ग एकदम। हाँ जी। अब देखो क्या बोल रहे हैं। मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था। पास्ट टेंस हो गया। पास्ट पास्ट हुआ कि नहीं हुआ तुम सबको? हाँ जी। हाँ जी। अभी भी वो वर्तमान में ही चल रहा है। नहीं, पर्याय में तो अशुद्ध है। प्रैक्टिस चल रही थी मेरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम्म, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। हम्म, ख्याल में आई बात? हम्म, क्या बोल रहे हैं? मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था। पूज्य बाबूजी क्या कह रहे हैं? भ्रम था, तो वो भ्रम निकल गया। निकला कि नहीं निकला? निकल रहा है मैं जी। निकल गया, क्योंकि राग द्वेष मोह न्यारे ही थे और न्यारे हैं। न्यारे किए नहीं है इसने। हम्म, न्यारे नहीं किए, हम्म, न्यारे ही थे, न्यारे हो गए। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, चीनी के ऊपर कुछ मैल चढ़ा था, तो वो न्यारा था, सो न्यारा हो गया। जो भी प्रोसेस है उसकी, चाशनी बनाएंगे, को थोड़ा सा दूध डाल देंगे, ऊपर ऊपर मैल आ जाएगा, हटा। लेकिन चीनी में से मिठास को दूर करने का कोई विश्व में तरीका नहीं। हम्म, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभिन्न है ना। क्योंकि जी। तादात्म संबंध है उससे। हम्म, हम्म, तादात्म संबंध है। आत्मा और ज्ञान कभी न्यारे नहीं हो सकते। हम्म, और राग के साथ कैसा संबंध है? वो अनित्य तादात्म्य, अनित्य
वे दूर हो जाते हैं। चूड़ामल जी ने कितना बढ़िया लिखा है सिद्धों के स्वरूप में कि भव्य जीव सिद्धों के स्वरूप को जानकर क्या करते हैं, उनको क्या लाभ होता है सिद्धों के स्वरूप को जानकर? ओहो, स्वद्रव्य और परद्रव्य का ज्ञान हो जाता है। हम्म, आत्मा कभी शरीर वाला नहीं था, शरीर वाला होता तो सिद्ध अवस्था में भी शरीर होता। इसका मतलब आत्मा का शरीर कभी होता नहीं। नहीं। और विभाव और स्वभाव का ज्ञान हो गया सिद्धों को नमस्कार करने से। कैसा? यहाँ तो राग द्वेष भी नहीं बचे। इसका मतलब राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं। वहां तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल प्रकट हुआ। ओहो, यही मेरा स्वभाव है। इनकी शक्ति रूप अभी विद्यमान है और इनकी व्यक्ति हो जाएगी। क्या बोला? शक्ति रूप। क्या जहां जहां उन्होंने ये लिखा है ना कि भवलीन संसारी में और सिद्धों में किस नए से अंतर देखूं, तो वहां पर पता आचार्य भगवान ये भी कह रहे हैं कि भवलीन संसारी भी उन 8 गुणों से अभी अलंकृत हैं, डेकोरेटेड हैं। अलंकृत मतलब डेकोरेटेड है। कौन? वो निगोदिया भी। क्या बोला? वो 2 इंद्री 3 इंद्री संगी पंचेंद्री मनुष्य, और थोड़ी खतरनाक भाषा बोले, जो शराब पीते दिख रहा है वो भी। क्या बोला? जो सप्त व्यसन करते दिख रहा है वो भी। इंद्रिय ज्ञान से सप्त व्यसन करते दिख रहा है और अतीन्द्रिय ज्ञान से अष्ट गुणों से अलंकृत दिखाई दे रहा है, डेकोरेटेड। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान से दिख रहा है वो। आप शरीर सापेक्ष देख रहे हो, भगवान आत्मा को शरीर से देख रहे हो, भगवान आत्मा को कषायों से देख, जो भगवान आत्मा में है ही नहीं। लोग में हम कितने चतुर चालाक हैं। हम आपको 5 तोले सोना दें, उसी गंदे से कपड़े में दे दें, एकदम गंदा काला कपड़ा, और क्या करें उसको थोड़ी कीचड़ में भी डुबा के बैड स्मेलिंग करके और फिर ऐसे पकड़ा दें, और एक को देंगे हम 1 ही तोला, है ना, और एकदम बढ़िया उसकी बढ़िया मखमल की डब्बी में देंगे। बोलो कौन सा लोगे? गंदे कपड़े वाला 10 तोला लोगे कि एकदम अच्छी डिब्बी वाला 1 तोला लोगे? कौन सा लोगे? 10 तोला। वहां तो बहुत अक्कल आ जाती है। वो कपड़ा के इधर दाम। भगवान समझा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। वे तो ऐसा खाते, वे तो ऐसा पीते, वे तो पैसा उड़ते, वे तो वैसा करते। कौन है? कौन है वो? तुम कौन हो? ख्याल में आ आत्मा। रही है बात? और उधर समझ में आ जाती है। हमें क्या है, तुम और गंदा कर दो कपड़ा। गंदे कपड़े से 10 तोले कौन छोड़ेगा? सोना थोड़ी खराब हुआ। बोलो कैसा गजब का चमत्कारी सोना है, बताओ। नहीं है? आग में डाल दो और बिल्कुल आग से तपतायमान दिख रहा है, और सोना में कुछ नहीं हुआ। रेड हॉट हो गया एकदम सोना, लिक्विड हो गया, पिघल गया। सोने में कुछ नहीं। तीव्र कषाय, मंद कषाय, और ऐसे ऐसा उठना, ऐसा बैठना, ऐसा खाना, ऐसा पीना। परमात्मा में क्या हुआ बोलो? भवलीन संसारी भी 8 गुणों से अलंकृत है। किस नए से अंतर देखूं? भगवान कह रहे हैं विचार करो, कितनी सुंदर दृष्टि है। और ऐसे अपन गुरुदेव गुरुदेव के समागम में जन्मे अपन। और ये तो प्रसिद्ध वाक्य है कि गुरुदेव श्री कहते थे भूलेला भगवान छे। साहब आपके लिए डंडा और झंडा लेके आ रहे, भूलेला भगवान छे। बोलो विचार करो, बहुत गंभीर बात है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो दे तुम। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।